2018 में दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल इनकी बेटी प्रिंसेस लतीफा दुबई से भाग के ओमान के जरिए गोवा पहुंच गई और उनको इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ भी लिया। तो उन्होंने बताया कि वो अपने फादर से भाग के आई हैं और उनको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, लेकिन इंडियन स्पेशल फोर्सेज ने उनको प्राइवेट जेट से दुबई वापस भेज दिया। बाद में 2021 में उन्होंने फिर से एक सीक्रेटली एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने ये रिकॉर्ड करके बताया कि उनके पिता ने उनको दुबई में बंधक बना रखा है और उनकी जान को खतरा है। इसी तरह जून 2019 में प्रिंस हाया बिन्त हुसैन जो दुबई के रूलर की वाइफ हैं, वो अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड भाग गई, उन्हें वहां पे शरण दी गई। इसी तरह प्रिंसेस लतीफा की जो सिस्टर थी प्रिंसेस शमशा, उन्होंने भी जुलाई 2000 में वैकेशन मनाते हुए गायब हो गई और लंदन में रहने लगी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उनको किडनैप करके प्राइवेट जेट से दुबई ले आया गया और 2020 में यूके के कोर्ट ने बताया कि उनकी जो किडनैपिंग हुई थी वो उनके पिता नहीं करवाई थी। लेकिन दुबई दिखने में तो एक मॉडर्न सिटी बन गई है, लेकिन वहां पे अभी भी अथॉरिटेटिव और कंजर्वेटिव राज चल रहा है। जितने कम टाइम में दुबई बना है उसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा वर्कर्स लगे हैं और ये सारे वर्कर्स दुबई के सिटीजन नहीं बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस से आते हैं। इनके वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं होते, पे कम होता है और कई केसेस में एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो इनकी सिचुएशन का मिसयूज करते हैं। दुबई में और गल्फ के बाकी देशों में जब फॉरेन वर्कर्स काम करने आते हैं तो वो सीधे काम करने नहीं आ सकते, वो एक सिस्टम के थ्रू आते हैं जिसको कफाला सिस्टम बोला जाता है। इस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट दुबई के एम्प्लॉयर्स को परमिशन देती है कि वो बाहर से वर्कर्स ला सकें। इस परमिशन के बाद एम्प्लॉयर्स बाहर से आए वर्कर्स को टिकट के पैसे दे के बुलाते हैं और रहने के लिए जगह और सैलरी देते हैं। ये जो कफाला सिस्टम है इसके थ्रू जो बाहर से वर्कर दुबई में काम करने आते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट और रहने वाला जो वीजा है वो दोनों लिंक्ड होता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट की बजाय बाहर से जो वर्कर्स आते हैं उनका जो लीगल स्टेटस होता है वो एक प्राइवेट आदमी के हाथ में होता है, बेसिकली इनके एम्प्लॉयर के हाथ में चला जाता है। और यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस सिस्टम की, क्योंकि जो एम्प्लॉयर बाहर से वर्कर्स को वीजा स्पॉन्सर करके बुलाता है, अगर उसके वर्कर को काम छोड़ना हो तो उसके लिए एम्प्लॉयर की मंजूरी चाहिए होती है। एक बाहर से आए हुए वर्कर के लिए बिना परमिशन के वर्क प्लेस छोड़ना एक क्राइम है जिसके लिए उसको सजा भी हो सकती है। वेस्टर्न मीडिया में कफाला सिस्टम को मॉडर्न स्लेवरी बताया जाता है। इस सिस्टम में कुछ एम्प्लॉयर्स वर्कर्स के पासपोर्ट, वीजा और फोन रख लेते हैं। ये जो वर्कर्स हैं ये ओवर क्राउडेड डॉर्म्स में रहते हैं। कुछ केसेस में तो इनसे गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लिए जाते हैं क्योंकि वो वहां की लैंग्वेज नहीं समझते हैं। कई केसेस में तो जो उनके पासपोर्ट्स थे उनको दूसरे एम्प्लॉयर्स को बेच दिया गया। 2014 में ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट आई जिसने यूएई में अब्यूज फेस करने वाली फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स की एग्जैक्ट सिचुएशन बताई। इसमें बताया गया कि फीमेल्स को उनके एम्प्लॉयर्स ने फिजिकली अब्यूज किया, उनको उनकी वेजेस नहीं देते हैं, फैमिली मेंबर से बात नहीं करने दिया गया था, उनको दिन में 20-20 घंटे भी काम कराया गया, सिर्फ 4 घंटे सोने दिया गया और छुट्टी भी नहीं दी गई। साथ में ऐसा कोई भी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर नहीं था जहां पे वो इन सब चीजों की कंप्लेन कर सके। जब इन सारी चीजों का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ तो 2017 में यूएई नए वर्कर प्रोटेक्शन लॉ लेकर आया जिससे काफी हद तक चीजें सुधरी हैं। लेकिन 2022 में जब द गार्जियन की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि दुबई एक्सपो जो चल रहा था उसमें आए हुए वर्कर्स के जो पासपोर्ट्स थे वो फिर से छीन लिए गए और लेबर लॉ फॉलो नहीं किए गए, तो फिर से क्वेश्चन उठने लगे।